माता के हाथों से बने हुए लड्डू खिलाऊंगा, वो भी बोलेंगे कि क्या स्वादिष्ट लड्डू है। और मैं प्रभु से कहूँगा कि मैं कुछ दिवस उनके साथ अयोध्या में ही नहीं, मैं माते को वचन देकर आया हूँ कि मैं शीघ्र आ जाऊंगा, किंतु मुझे श्री राम के सानिध्य में भी रहना है। हे प्रभु, अब आप ही मेरी सहायता करो। रुक जा मायावी बालक। आपने तो मुझे अपने उदर में रख लिया था और मैं आपका उदर फाड़कर फिर आप जीवित कैसे? वो मैं नहीं मूर्ख, वो मेरा जुड़वा भाई था जिसे तूने समाप्त करके अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। उसी ज्वाला में तुझे भस्म करके मैं आज यहां से जाऊंगा। देखिए, मैंने जो किया है अपने प्राण रक्षा हेतु किया है। मेरी बात तो सुनिए। क्या अपने जीवन की रक्षा करना अनुचित है? अपने प्राण की रक्षा हेतु तूने मेरे भाई के प्राण ले लिए। अब तेरा सामना मेरे भोले भाले भाई के साथ नहीं है, मुझसे है, मुझसे। पुत्र, मैंने तुम्हारे मित्र के आगमन में प्रहरियों को सूचित। क्या हुआ पुत्र? राम, अब तुम्हें किस बात की चिंता है? माते, मेरे मित्र पर संकट है। कैसा संकट पुत्र? जीवन संकट। जीवन संकट? मेरे जीवन पर संकट था इसीलिए, और मुझे ज्ञात भी नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। मैं तो बस उस स्थान को गुफा समझकर बाहर निकला था। किंतु अब तू मेरे व्यू से बाहर नहीं निकल सकेगा बालक। देखिए, आप मुझे दंड देना ही चाहते हैं तो आप मेरी विनती मान लीजिए। मुझे मेरे श्री राम के पास जाकर उन्हें इन लड्डुओं का भोग लगाने दीजिए। उसके पश्चात आप जो कहेंगे वही होगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मेरे प्रभु को प्रसाद गिराने वाले दुष्ट, जय श्री राम, जय श्री राम। ये तो कोई मायावी बालक है और मैं मात्र राक्षस। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए और सही समय पर वार करना चाहिए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बड़ा ही मायावी बालक था। निसंदेह यही मेरे भाई का हत्यारा था। कि तुम्हें प्रतिशोध कैसे? कुछ तो आयोजन बनाना होगा, कुछ तो युक्ति करनी होगी।
प्रभु शिव की साधना। हाँ हाँ, यही एक उपाय है। मैं प्रभु के 10 लाख जाप करके उनसे हनुमान को मारने का वरदान ले लूंगा। प्रभु, मित्र, मेरे मित्र, तुम सकुशल आ गए। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैं बहुत व्याकुल था। जिसके सर पर आपकी छाया हो उस पर कौन सा दुख आएगा प्रभु? प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपके लिए तो पूरी थाल लेकर आने वाला था, किंतु हम सब जानते हैं मित्र, हम सब जानते हैं। आप हमारे लिए इतना कष्ट उठाकर आए हैं, हमारे लिए इतना ही बहुत है। हमें लड्डू से अधिक आपके भाव ने हमें विभल किया। नहीं प्रभु, आपके भोगे तो मैं ये लड्डू लेकर आया था। मैं कैसे खा सकता हूँ? हमारा प्रसाद समझकर खा लो। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी मित्र कि मेरे हाथ से मेरे मित्र ने कुछ तो ग्रहण किया। मित्र, अंजना माता को कहना कि वो बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं। अवश्य प्रभु, अवश्य। अच्छा मित्र, एक बात बताओ, पूछिए दया निधान। आप श्रावण मास में क्या कर रहे हो? प्रभु शिव की साधना कर रहे हो ना? मुझे सूर्य देव से अवकाश मिला है प्रभु, किंतु मैं आपकी साधना करूँगा। नहीं हनुमान, ये मास तो मेरे प्रभु महादेव को समर्पित है। इस मास में उनकी साधना करने से हमें बहुत पुण्य मिलता है। किंतु मैं आपकी ही साधना करूँगा प्रभु। मुझे आपका ही नाम लेने में रस आता है। जो संतुष्टि आपके नाम से मिलती है वो किसी और में नहीं। मेरा अनन्य है आपसे कि मुझे आपकी भक्ति से दूर ना रखे। हम समझ सकते हैं मित्र, जिस तरह हमें प्रभु शिव की साधना में सुख मिलता है, कदाचित आपको भी वही सुख हमारी साधना में मिलता होगा। आत्मा सो परमात्मा, हम सब है तो उन्हीं के अंश। किसी भी रूप में पूजे, आपकी प्रार्थना पहुंचेगी वहीं पर। मेरी प्रार्थना बस आप तक पहुंच जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। क्या आप इस श्रावण में हमारी एक विनती मानेंगे? विनती नहीं प्रभु, आदेश करे। मैं तो आपका चिराई भक्त हूँ। आपके हर आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। मैं चाहूंगा कि आप भी इस श्रावण मास के हर सोमवार का व्रत करके प्रभु शिव की आराधना करें। वचन देता हूँ प्रभु, मैं माता के साथ साथ हर सोमवार का व्रत भी रखूंगा और प्रभु शिव की आराधना भी करूंगा। मित्र, आपको कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, किंतु आप माता अंजना को शीघ्र लौटने का वचन देके आए। आप कहते हैं कि मैं अपने वचन का पालन करूं? हाँ मित्र, वचन से ऊपर कुछ नहीं होता। जी प्रभु, मुझे नारद जी ने बताया था कि रघु कौलरी सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं आपका भक्त हूँ और मैं आपकी इस मर्यादा का पालन अपने कुल की मर्यादा की तरह ही करूँगा।
हे प्रभु, मैं अपनी साधना आरंभ कर रहा हूँ। ये साधना मारस साधना होगी। यदि आप उससे 1.25 लाख जाप पर प्रसन्न नहीं हुए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आनंद आनंद प्रभु, कितनी सुंदर रचना रची है विष्णु जी ने। अति सुरमई लीला थी ये तो। देवी, लीला तो अभी आरंभ ही हुई है और इस लीला के प्रथम भाग के समापन पर आपको पता चलेगा कि ये लीला कितनी बृहद है। प्रथम भाग? तो क्या अभी इस लीला का प्रथम भाग भी समाप्त नहीं हुआ प्रभु? देवी, अभी तो इस लीला के प्रथम भाग का प्रथम चरण ही समाप्त हुआ है, किंतु द्वितीय चरण में जो होने वाला है वो भी हमें चिंता में डाले हुए है। किंतु विष्णु जी तो संसार के पालन करता है, इसीलिए हमें उन्हें उनके कार्य करने देना चाहिए। हम उनके सहायक हैं, हस्तक्षेप करता नहीं। आप उनकी लीला में सहायक है प्रभु? हाँ देवी, वो विष्णु जी तो संसार के पालन करता है, इसीलिए हमें उन्हें उनके कार्य करने देना चाहिए। हम उनके सहायक हैं, हस्तक्षेप करता नहीं। आप उनकी लीला में सहायक है प्रभु? हाँ देवी, वो हनुमान भी तो हमारा ही रूप है ना। तो राम की सहायता और अपने आप को उनके लिए सिद्ध करना, ये भी तो विष्णु जी की लीला में उनकी सहायता करना ही हुआ ना। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं प्रभु? देवी, हम आपसे भला कुछ छुपा सकते हैं? मेरे हृदय की हर बात तो आपको ज्ञात हो ही जाती है। आपके हृदय की हर बात तो मात्र माता आदिशक्ति ही जान सकती है। इस संसार में कौन आपके हृदय की बात जान सकता है? देवी, ये कटाक्ष कर रही हैं आप हम पर, क्योंकि आप हमारे प्रश्न का उत्तर ना देकर उसे दूसरी दिशा में ही मोड़ रहे थे प्रभु। देवी, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। आप चिंतित ना हो। हमारी चिंता का एक और भी कारण है प्रभु। कौन देवी? दुरायु। उस मृत राक्षस शिरायु का भ्राता? वो आपके ध्यान में बैठा हुआ है प्रभु। जानते हैं देवी, और कई बार हम भी नहीं चाहते कि कुछ अनुचित हो, किंतु नियति के हाथों हम भी बंधे हुए। हमारी चिंता का एक और भी कारण है प्रभु। कौन देवी? दुरायु। उस मृत राक्षस शिरायु का भ्राता? वो आपके ध्यान में बैठा हुआ है प्रभु। जानते हैं देवी, और कई बार हम भी नहीं चाहते कि कुछ अनुचित हो, किंतु नियति के हाथों हम भी बंधे हुए। मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। समय आने पर आपको सब ज्ञात हो जाएगा देवी। मैं उस समय की प्रतीक्षा करूंगी प्रभु।
पुत्र, अपने प्रभु श्री राम को लड्डुओं का भोग लगाए? हाँ माँ, किंतु एक ही लड्डू खिला पाया। क्यों? यहाँ से तो तुम पूरा थाल लेकर गए थे। हाँ माँ, किंतु जिस राक्षस को मैं गुफा में समाप्त करने गया था, उसके बरारता ने मुझे रास्ते में रोक लिया था और मेरे सारे लड्डू गिरा दिए। तुझे कुछ हुआ तो पुत्र? माते, प्रभु राम ने मुझे फिर से बचा लिया, पर एक ही लड्डू बचा पाया, इसीलिए वही मैं उनके भोग के लिए ले गया था। और पता है माँ, प्रभु श्री राम ने मुझे आदेश दिया है मैं भी इस श्रावण में आपके साथ हर सोमवार का व्रत रखूं। ये तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है पुत्र, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। 2 दिवस पश्चात ही श्रावण मास आरंभ हो रहा है और तीसरे दिवस ही सोमवार है, और हम प्रथम व्रत उसी दिवस से आरंभ करेंगे। और पता है पुत्र, सच्चे मन से श्रावण के सभी सोमवार का व्रत रखा जाए तो बहुत पुण्य प्राप्त होता है। हाँ माँ, मुझे प्रभु श्री राम ने बताया। वो भी आपके भांति प्रभु शिव के बहुत अनन्य भक्त है। अच्छा? किंतु माँ, मैं शिव के साथ साथ अपने प्रभु श्री राम का भी व्रत रखना चाहता हूँ। वो कैसे पुत्र? माते, मैं पूरे श्रावण मास ही व्रत रखूंगा। पूरे माह क्यों व्रत रखोगे पुत्र? सोमवार का व्रत तो प्रभु शिव के लिए होता है, और जो बचे हुए दिन हैं, वो मैं प्रभु श्री राम के लिए रखूंगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रभु, हे महादेव, आपका नाम स्मरण करते हुए 2 कोटि 50 शस्त्र जाप पूर्ण किए हैं, और मेरे वचन अनुसार अपनी इस खड़क को मैं आज विभूति से धोकर अपनी देह से प्रथम आहुति दूंगा। मेरी प्रथम आहुति मेरा दाहिना पग स्वीकार करे प्रभु, स्वीकार करे। अंजना, आप ऋषिवर, प्रणाम। आइए, पधारिए। पुत्री, हम यहाँ बैठने नहीं, आपको कुछ संदेश देने आए, या यदि उचित शब्दों में कहें तो सचेत करने आए। हमसे कोई भूल हुई है ऋषिवर? आपसे कोई भूल नहीं हुई अंजना, परंतु हम भी नियति के हाथों नतमस्तक हैं। कोई अशुभ समाचार है ऋषिवर? हाँ पुत्री, ये श्रावण आप सभी के लिए बड़ा अहितकारी है। आपके परिवार में बहुत बड़ा संकट आ रहा है श्रावण के साथ। क्या? किस प्रकार का ऋषिवर? आपके पूरे परिवार पर। क्या मेरे पुत्र पर भी? कदाचित। ऋषिवर, मेरे पुत्र पर कोई संकट नहीं आना चाहिए। आप तो महाज्ञानी हैं, आप ही कोई उपाय बताइए ना। हम आपको सचेत करने आए थे पुत्री। आपका परिवार इस श्रावण में संकट से जूझेगा, बस इससे अधिक हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि भविष्य बड़ा ही धुंधला है। हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि आपके परिवार में यह संकट किस प्रकार से आ रहा है। आपकी सतर्कता ही आपके परिवार का बचाव कर सकती है। किस प्रकार की सतर्कता ऋषिवर? आप अपने चारों ओर ध्यान रखिए कि क्या होने की संभावना है। अच्छा, मैं चलता हूं।
राम ऋषि। हे प्रभु, यदि मेरे परिवार पे कोई संकट है तो उसके प्रभाव मुझ पे दीजिए। मेरे पुत्र और मेरे पति पे कोई संकट ना आना पाए। हे प्रभु, रक्षा कीजिए। गौतम ऋषि की ज्योतिष गणना में कोई त्रुटि तो नहीं रह गई प्रभु? अर्थात देवी, अर्थात प्रभु, मेरे अनुसार तो अंजना पर कोई संकट, कोई शोक नहीं आने वाला था। यही तो नियति की चाल है देवी, जिसमें वही होता है जो विष्णु जी चाहते हैं। तो क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे प्रभु कि विष्णु जी क्या चाहते हैं? क्यों गौतम ऋषि इस प्रकार की चेतावनी अंजना को देकर गए? क्षमा करें देवी, किंतु ये हम आपको अभी नहीं बता सकते। तो ये सत्य है कि अंजना पर कोई कष्ट आने वाला है? देवी, गौतम ऋषि ने अंजना से यही कहा ना कि आपके लिए आने वाला श्रावण मास कष्टकारी। ये कब कहा कि उनके लिए? देवी, सुमेरु में आया कोई भी संकट अंजना को भी तो कष्ट ही देगा। तो प्रभु, क्या आप मुझे ये भी नहीं बता सकते ये श्रावण अंजना के लिए या उनके प्रियजनों के लिए या फिर किसके लिए सचमुच कष्टकारी है? देवी, किसी एक पर आए कष्ट से सभी को कष्ट होगा ना। अंजना की चिंता का कारण भी यही है। देवी, अंजना स्वयं कोई भी कष्ट भोग सकती है, किंतु अपने पुत्र पर आया कोई भी संकट वो सहन नहीं कर सकता। ये तो माँ की ममता होती है ना प्रभु? सत्य वचन देवी, एक आदर्श मां अपनी संतान के लिए कोई भी कष्ट भोगने को तैयार रहती है, और एक आदर्श संतान अपनी माता के लिए हर संकट का सामना कर सकता है। आपकी बातों से तो मुझे यही लग रहा है कि कदाचित हनुमान पर कोई। देवी, अभी तो हम आपको मात्र यही कह सकते हैं कि आप दर्शक बनकर इस लीला को ध्यानपूर्वक देखते जाएं। आपको स्वयं सब ज्ञात हो जाएगा कि कब, क्या और क्यों होने वाला। प्रभु, ये स्वर तो शिरायु तो मारक साधना कर रहा है प्रभु। देवी, हम जानते हैं और यही हमारी भी चिंता का विषय है। कैसे? और हमारी स्थिति ऐसी है कि हम चाहकर भी आपसे कुछ नहीं कह सकते। तो क्या? कुछ ना कहें देवी, बस आप इस लीला को देखते जाइए। प्रभु
पुत्र पुत्र पुत्र। माते, क्या हुआ आपको? आप अनायास रोने क्यों लगी? सब कुछ कुशल तो है ना? कुछ तो बताइए। मुझे वचन दे, मुझे वचन दे कि तू मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाएगा और एक प्रहर से पूर्व ही लौट आएगा। माते, नहीं, मुझे वचन दे। मैं वचन देता हूँ माते, किंतु कुछ तो बताइए कि हुआ क्या है? आप इतनी व्याकुल, व्यथित और चिंतित क्यों है? नहीं, तू अपने वचन से कभी फिरना मत। हे प्रभु, ये मेरे माते को क्या हुआ? ये इतनी उद्रत और कलान क्यों है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु, मेरे 5 लाख जाप पूर्ण हुए। अब मैं तुम्हें अपने दूसरे पग की आहुति दूंगा। स्वीकार करे प्रभु। माते, हमें हनुमान की बहुत चिंता हो रही है। किस बात की चिंता पुत्र? पता नहीं माते, किंतु हमें ऐसा लग रहा है कि वो कोई संकट में फिर से पड़ने वाले हैं। और इस बार संकट छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। तो उसे सचेत कर दो पुत्र। मित्र का तो कर्तव्य ही होता है मित्र का सुख दुख में साथ देना। यदि तुम्हें उन पर आने वाले संकट के विषय में ज्ञात है तो उन्हें सूचित कर दो। कदाचित वो सचेत होंगे तो उन पे आने वाला संकट टल भी सकता है। किंतु माते, कहीं ऐसा ना हो मेरे पूर्वाभास से वो और अधिक चिंतित ना हो जाए। ये भी सत्य है, किंतु तुम उन्हें सचेत अवश्य कर दो। यदि वो किसी संकट में घिर जाएं, तो उनकी जिस प्रकार हो सके सहायता करना। हाँ माते, आप ठीक कहती हैं। ये तो उत्तम उपाय है। मैं मेरे मित्र की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। मेरी माँ आज मेरे समीप ही सो रही है। ऐसी क्या बात हो सकती है जिससे मेरी माँ को इस प्रकार दुखी कर दिया है? पुत्र, तुझे कैसे बताऊं कि ये माँ हमारे परिवार के लिए अनिष्टकारी है। हमें मात्र हमारी सावधानी ही बचा सकती है। यदि इस समस्या का पता होता कि वह किस रूप में आने वाली है तो कदाचित मैं चिंतित ना होती। किंतु वह संकट क्या है, कब और किस रूप में आने वाला है, ये भी मुझे नहीं पता। माँ, यदि आप किसी संकट को लेकर चिंतित हैं और मुझे बता नहीं रही है, तो मैं भी आपको वचन देता हूँ कि मैं उस संकट को समाप्त कर दूंगा। मैं आपको दुखी नहीं देख सकता माते। प्रभु, ऐसा कौन सा संकट आने वाला है इन दोनों माँ पुत्र पर? कुछ तो बताइए ना प्रभु। मेरे मन के जल में हलचल मची हुई है और आप हैं कि निश्चल बैठे हुए हैं। कुछ तो बताइए ना प्रभु।
आप सब कुछ जानते हैं। इस संसार में हर माँ का वही हाल होता है जो अंजना का हो रहा है। संसार में माँ के लिए अपने पुत्र से मूल्यवान कुछ भी नहीं है। और अगर उसे पता चलता है कि उसके पुत्र पर कोई संकट आने वाला है, तो माँ के मन पर क्या बीतती है ये मैं समझ सकती हूँ स्वामी। देवी, आप प्रश्न भी स्वयं कर रही हैं और उसके उत्तर भी स्वयं दे रही हैं। प्रभु, संसार में माँ के लिए अपने पुत्र से मूल्यवान कुछ भी नहीं है। और अगर उसे पता चलता है कि उसके पुत्र पर कोई संकट आने वाला है, तो माँ के मन पर क्या बीतती है ये मैं समझ सकती हूँ स्वामी। देवी, आप प्रश्न भी स्वयं कर रही हैं और उसके उत्तर भी स्वयं दे रही हैं। प्रभु, मैं तो बस आपसे अपने मन की पीड़ा कह रही हूँ। और आपका मन आपको आपके प्रश्नों के उत्तर भी दिए जा रहा है। प्रभु, उधर शिरायु आपके लिए मारक साधना कर रहा है और इधर हनुमान पर संकट। प्रभु, ये उसी लीला का द्वितीय भाग है देवी। मेरी साधना के 7 कोटि 50 सहस्त्र जाप पूर्ण हुए प्रभु, और आप प्रसन्न नहीं हुए अभी तक। मेरी देह से तीसरी आहुति स्वीकार करे प्रभु, स्वीकार करे, स्वीकार करे प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हनुमान पुत्र, हनुमान, 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 आखिर कहाँ गया होगा? हनुमान, हनुमान, हनुमान पुत्र, हनुमान, 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 आखिर कहाँ गया होगा? हनुमान, हनुमान, पुत्र, सब समय बदमाशी। अरे राजकुमार, आप प्रभु पे अर्पित करने के लिए बेलपत्र और पुष्प लेने स्वयं चले गए? हाँ दासी माँ, मैंने सोचा आज माँ के साथ में पूजा करूँगा ही, तो क्यों ना स्वयं जाकर बेलपत्र और पुष्प ले आऊं? किंतु आपको बताकर जाना चाहिए था राजकुमार। महारानी आपके लिए चिंतित हो रही हैं। किंतु जब हम वन गए थे तो माता सो रही थी ना। उनसे आज्ञा लेने हेतु उनकी निद्रा तो भंग नहीं कर सकता था ना। ये तो सत्य कहा आपने। अच्छा, अब शीघ्रता से जाइए, महारानी मंदिर में है। जी दासी माँ। चल अब। प्रभु, आपके नाम का मारक योग जप करते हुए मैंने अपने 10 कोटि जाप पूर्ण किए, किंतु आपकी कृपा मुझ पर अभी तक क्यों नहीं हुई प्रभु? अब मैं अपना सिर काट कर आपको भेंट करता हूँ। मेरी अंतिम भेंट स्वीकार करे प्रभु, स्वीकार करे।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठहरो शिरायु। प्रभु। हाँ शिरायु, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है वत्स। मांगो, क्या वर चाहते हो? वचन दे नाथ, वचन दे, आप मुझे मनवांछित फल देंगे। ऐसा वचन तो मैं नहीं दे सकता वत्स, किंतु तुम्हारी एक इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। कहिए, क्या चाहते हैं आप? हनुमान की मृत्यु। नहीं शिरायु, मैं आपको हनुमान की मृत्यु का वरदान नहीं दे सकता। यदि आपकी कोई अन्य इच्छा है तो अवश्य करो। लोकी होकर आप मेरी एक छोटी इच्छा नहीं पूर्ण कर सकते हो प्रभु? मैंने आपके दर्शन पाने के लिए इतना तप किया। और मैंने दर्शन दिए वत्स, किंतु किसी एक जीव की इच्छा की पूर्ति के लिए मैं किसी अन्य जीव को मृत्यु का वरदान नहीं दे सकता। तो आप मुझे इस प्रकार का कीड़ा बना दीजिए जिसका विष आपके हलाहल जैसा हो। शिरायु, वरदान जगत के कल्याण हेतु दिए जाते हैं। आप किसी के अहित को मन में रखकर वरदान मांग रहे हैं। मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या नहीं, ये आप मुझ पर छोड़ दे प्रभु। यदि आप मुझे ये वर नहीं दे सकते तो मैं अपना शीश आपके चरणों में भेंट करता हूँ और मुक्ति पाता हूँ इस मिथ्या से कि प्रभु शिव बिना पक्षपात किए वर देते हैं। ठहरो शिरायु, आप नहीं जानते, ये वरदान आपकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसीलिए हम प्रभु बस, मुझे अपनी मृत्यु की कोई चिंता नहीं है प्रभु। कीट बनकर आए या आपके चरणों में शीश काटा, मैं तो मृत्यु का पहले ही आलिंगन कर चुका हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। ठहरो वत्स, मुझे अपनी मृत्यु की कोई चिंता नहीं है प्रभु। कीट बनकर आए या आपके चरणों में शीश काटा, मैं तो मृत्यु का पहले ही आलिंगन कर चुका हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। ठहरो वत्स, तथास्तु। आपकी इच्छा के अनुसार अब से तृतीय पहर में आप हलाहल के 1% तीव्रता वाले कीट में परिवर्तित हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, मुझे पता था कि आप मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। मैं कृतज्ञ हो गया प्रभु, कृतज्ञ हो गया। आपको कोटि कोटि नमन मेरा। अपना ध्यान रखिए चिरायु, और प्रयत्न करिए कि मन से वैर निकल जाए। हनुमान अभी तक नहीं आए। अंजना, हनुमान आते ही होंगे, तब तक हम पूजा की तैयारी करते हैं। मैंने उसे कल भी वन जाने से रोका था, और कल भी और आज भी वो मुझे अपनी बातों में उलझाकर चले गए। अंजना, क्या बात है? 2 दिवस से हम देख रहे हैं कि आप बहुत चिंतित हैं। क्या आप हमें सत्य नहीं बताएंगे? कुछ नहीं, बस। अंजना, आप हमें सत्य से अवगत कराएं। सही समय आने दीजिए, मैं सब बता दूंगी। आज श्रावण आरंभ हुआ है, चलिए प्रभु की आराधना करते हैं।
आज तुम प्रभु को दुग्ध स्नान कराओ। ठीक है माते। पुत्र, अब तुम प्रभु को जलाभिषेक करो। बेलपत्र और पुष्प प्रभु शिव पर अर्पित कर दूं? हाँ हाँ पुत्र, आप प्रभु को बेल और पुष्प अर्पित कीजिए। उठे थाली रख दो। अंजना, अंजना, क्या हुआ? अंजना, देखिए ना पिताजी, माते को क्या हुआ? मेरी माँ को काटेगा? अंजना, आंखें खोलो माते, आंखें खोलो। अंजना, महारानी, अंजना, माते, पिताश्री देखिए ना माते को क्या हुआ? आंखें खोलो माते, आंखें खोलो। अंजना, देवी, क्या हुआ? आप इतने क्रोध में क्यों हैं? क्रोध? क्रोध नहीं प्रभु, मैं क्षोभ और विस्मय से त्रस्त हूँ। क्यों देवी, ऐसा क्या हो गया? क्यों? आपने देखा नहीं ऐसा क्या हो गया? जिस दुष्ट को आपने वरदान दिया था, उसने आपके ही भक्त को काट लिया। अंजना के लिए आपका वरदान श्राप सिद्ध हुआ है स्वामी। आप तो त्रिकालदर्शी हैं। फिर आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया स्वामी? देवी, हमने आपसे कहा कि आप चिंतित ना हो।
बस इस लीला का दर्शक बन के आनंद लेते जाइए। क्यों होगा, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर समय आपको स्वयं दे दे। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। आप अचानक? माते, मैं प्रभु की अनुमति के साथ साथ विनती करने भी आया। अनुमति किस कार्य की और विनती क्यों? प्रभु, मेरे प्रभु नारायण ने मुझे कुछ कहा और आपने जो आदेश दिया है, मैं उसी विषय में आपसे वार्ता करने आया। कैसी वार्ता देवर्षि नारद? हे देवी, नारायण ने इन्हें कोई कार्य सौंपा है। ये उसी विषय में चर्चा करने के लिए हमारे समक्ष आए हैं। किंतु आपने क्या आज्ञा दी है प्रभु? हमने इनसे कह दिया कि ये विष्णु जी की लीला में उनकी तत्परता से सहायता करें। किंतु प्रभु। नहीं देवऋषि, यह कार्य तो आपको करना ही होगा। किंतु प्रभु, मेरा वहां जाना उचित होगा। देवऋषि, आपका ना जाना अनुचित हो जाएगा। वैसे भी आपने यहां पर आकर पहले से ही बहुत अधिक समय नष्ट कर दिया है। अब तक तो आपको सुमेरु में होना चाहिए। किंतु प्रभु, मैं किंतुओं और परंतुओं के भेद में ना पड़े। समय की सीमा मत लांघिए। विष्णु जी ने जो कार्य सौंपा है उसे पूर्ण कीजिए। हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। जी प्रभु, अब तो मुझे भी लग रहा है कि मैंने यहां आकर केवल समय नष्ट ही किया। मुझे आज्ञा दें प्रभु। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माते। नारायण नारायण। नारद का सुमेरु में क्या कार्य? आप ठीक हो जाएंगे माते। माते, आप ठीक हो जाएंगे। माते, आप ठीक हो जाएंगे जल्दी। प्रणाम महाराज। प्रणाम राजवीर जी। प्रणाम राजवीर जी। प्रणाम राजवीर जी, ये देखिए ना। क्षमा करें महाराज, मैं महारानी का उपचार करने में अक्षम हूं। आप मेरी माते का उपचार क्यों नहीं कर सकते? हनुमान, मेरे पास इस विष का कोई तोड़ नहीं है। महारानी पर जिस प्रकार के विष का प्रभाव है वो अत्यंत ही तीव्र है। मैंने अपने जीवन काल में इस प्रकार का विष कभी नहीं देखा। इन पर दी हुई कोई भी औषधि महारानी की स्थिति पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं करेगी। तो क्या राजवीर जी, अंजना इसी प्रकार? नारायण नारायण। प्रणाम नारद जी। प्रणाम नारद जी। ऐसा नहीं है महाराज केसरी, इस विष का उपचार है। हाँ महाराज केसरी। यदि मेरे माते को बचाने का कोई उपाय है तो कृपया मुझे बताइए देवर्षि। नारायण नारायण। देव चिकित्सक धन्वंतरी हनुमान। हाँ हनुमान, केवल देव चिकित्सक धन्वंतरी हैं जो इस विष की काट अवश्य जानते होंगे।
हाँ महाराज केसरी। यदि मेरे माते को बचाने का कोई उपाय है तो कृपया मुझे बताइए देवर्षि। नारायण नारायण। देव चिकित्सक धन्वंतरी हनुमान। हाँ हनुमान, केवल देव चिकित्सक धन्वंतरी है जो इस विष की काट अवश्य जानते हो। मैं अभी जाकर धन्वंतरी जी को लेकर आता हूँ। मुझे आज्ञा दे पिताश्री। हाँ पुत्र, अब जाइए। हे राजन, आप चिंता ना करें राजन। जो भी होगा प्रभु नारायण की इच्छा से कुशल ही होगा। तो क्या मुझे आज्ञा है महाराज? आज्ञा। प्रणाम। मुझे भी आज्ञा दे महाराज। प्रणाम देव। नारायण नारायण। अंजना, तुम ठीक हो जाओगी अंजना? तुम ठीक हो जाओगी। हनुमान गए ना, और हनुमान और धन्वंतरी जी दोनों ही बहुत शीघ्र आएंगे। प्रणाम देव चिकित्सक। ओ हनुमान, आओ आओ पुत्र, आओ। हमारे समक्ष आने का प्रयोजन? हाँ धर्मंत्री जी, मेरे आने का प्रयोजन है। माते और हम सब जब प्रभु शिव की उपासना कर रहे थे तब उनके पैर पर एक अद्भुत सा दिखाई देने वाला एक कीट ने उन्हें डस लिया है। आओ आओ पुत्र, आओ। हमारे समक्ष आने का प्रयोजन? हाँ धर्मंत्री जी, मेरे आने का प्रयोजन है। माते और हम सब जब प्रभु शिव की उपासना कर रहे थे तब उनके पैर पर एक अद्भुत सा दिखाई देने वाला एक कीट ने उन्हें डस लिया है। राजवैद्य का कहना है कि उसके डंक से निकला विष बहुत ही तीव्र है। मेरी माता की स्थिति बहुत ही गंभीर है। कृपया आप चलकर उन्हें कोई औषधि दे और मेरे माता के प्राण बचा ले। मैं नवीन औषधि तैयार करके सुमेरु आ जाऊंगा पुत्र। नहीं, आप मेरे साथ अभी चलिए। मेरी माँ पर विष का प्रभाव बढ़ते ही जा रहा है और वो अभी तक अचेत है। मुझे उनकी बहुत ही चिंता हो रही है। चलिए धर्मंत्री जी, आप अभी चलिए, मेरे साथ चलिए। पुत्र, मेरी स्थिति को समझो। श्रावण माह में कई प्रकार की व्याधियां जन्म लेती हैं। समस्त संसार का कल्याण करने के लिए मैं एक नवीन औषधि तैयार कर रहा हूँ। जैसे ही औषधि तैयार हो जाएगी मैं चरक को बताकर सुमेरु आ जाऊंगा। और तब तक मेरी माते को कुछ हो गया तो उसका उत्तरदायक कौन होगा बताइए? आप तो जनमानस के स्वास्थ्य के रक्षक हैं। आपको मेरे माँ के प्राण बचाने के लिए मेरे साथ चलना ही होगा। मैं अपने परियों को बीच में छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ हनुमान? आप अभी जाओ, मैं वचन देता हूँ। मैं औषधि की विधि तैयार होते ही औषधि की विधि चरक को बताकर सुमेरु आ जाऊंगा पुत्र। आप अभी जाओ। क्षमा कर दीजिए देव चिकित्सक, किंतु मेरे लिए मेरे माँ से प्रिय कोई नहीं है।
क्या कर रहे हो हनुमान? ये सही नहीं कर रहे हो हनुमान। मनुष्य समाज के कल्याण को छोड़कर एक जीवन की भी सही नहीं सोच रहे हो। ये अनुचित है, ये अनुचित है। ये आप सही नहीं कर रहे हो। मुझे छोड़ दीजिए हनुमान, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे क्षमा कीजिए। ये अनुचित है। जय श्री राम। प्रभु, आपको मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर तो देने ही होंगे। देवी, यदि आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे उत्तर देने की सीमा में हुए तो हम अवश्य देंगे। प्रश्न करें। प्रभु, क्या आपने देवर्षि नारद को हनुमान की सहायता के लिए भेजा है या फिर किसी और कार्य से? और दूसरा प्रश्न? और दूसरा ये कि हनुमान ने धन्वंतरी को बिना उनकी इच्छा के अयूर लोक से लाकर उचित किया है या अनुचित? क्षमा करें देवी, किंतु आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे सकते।